Hi everyone, I am Kuldeep Sahu, second year MBBS student at PTJNM Medical College, Raipur, and I have scored 639 marks out of 720 with an all India rank of 6999 in NEET 2022. Right? So, in this video, we are going to talk about the must-do hacks, the 3 must-do hacks that we have to do in the last 3 months of our NEET preparation. Now, what is the motto of making this video? Yeah, the very simple motto of making this video is कि यार आप लाइफ में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीट नीट यूजी, नीट पीजी और यूपीएससी, जो लास्ट का 3 महीना होता है ना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट और द टाइम ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन, राइट? सो यार जो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन और आपका जो एक्चुअल एफर्ट होता है ना, वो लास्ट के 3 महीने में ही जाता है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज की it doesn't matter how you started, but what matters is कि how you end up your preparation, right? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फ्रेशर हो, आप ड्रॉपर हो, आपने 4 साल तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, डजेंट मैटर आप कौन से कोचिंग से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, घर से बाहर रह के पढ़े हो, घर में रह के पढ़े हो, कुछ मैटर नहीं करता. यू नो वॉट मैटर्स एक्चुअली इज कि आप इस 3 महीने में क्या करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, आप किस तरीके से पढ़ते हो, कितने मॉक टेस्ट लगाते हो, आप कैसा रिवीजन करते हो. एक्चुअल में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है रेदर देन कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़े हो, आपने कितने साल तैयारी की है, कुछ मैटर नहीं करता, राइट? दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू जस्ट अवेयर यू कि आपको लास्ट के 3 महीने में क्या करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट आवर वीडियो एंड डिस्कस व्हाट आर द 3 मस्ट डू पॉइंट्स दैट यू हैव टू डू. और मैंने इन 3 पॉइंट्स को मंथ में डिवाइड कर लिया है. लाइक आपके एग्जाम के लिए कितना टाइम है? February, March and April. So what you have to do in February, what you have to do in March and what you have to do in April का टाइम. एंड एग्जाम के एक हफ्ते पहले क्या करना है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे बात करते हैं. सो इन द मंथ ऑफ February what you have to do is कि आपको अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड एक्चुअली आइडियली पॉसिबल भी नहीं है, दैट आई एग्री. बट आपको अपना 100% देना है टू कंप्लीट योर सिलेबस 100%, राइट? लेकिन आप में से कुछ हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनका जो है 70% 80% सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, राइट? तो जिनका ऐसा कुछ सिनेरियो है यार, आप वीडियो को थोड़ा और आगे तक देखिए, है ना? आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ, राइट? सो फिलहाल in the month of February you have to complete your syllabus with your 100% efficacy, right? और क्या मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिनका 70-80% जो सिलेबस बचा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा यार मार्च के पहले वीक तक का अपना समय ले सकते हैं. इससे ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, राइट? वाई? देखो यार, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है लेकिन समय के रहते. यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम. व्हाई? अगर आप अपना सिलेबस लेट में कंप्लीट करते हो, आप मार्च के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है कि ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे ढंग से, ना ही आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा पाओगे और ना ही आप मल्टीपल रिविजन्स दे पाओगे. अगर आपका ये 2-3 चीजें वीक है ना, तो आपका रैंक बहुत नीचे जाएगा, आप कंपटीशन से बहुत दूर हो जाओगे, राइट? तो अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? फरवरी के महीने में आपको अपना सिलेबस जो है ऑन टाइम दिस मंथ कंप्लीट करना होगा, राइट? और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करे हो तो यार कोशिश करो कि वहां की क्लासेस खत्म कर लो जल्दी से जल्दी. अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, कोशिश करो फरवरी के एंड तक अपना लेक्चर कंप्लीट कर लो, राइट? नेक्स्ट थिंग, अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो, आपने कोई मॉड्यूल को फॉलो कर रखा है, प्लीज आप क्वेश्चन बैंक उनके उसके सारे लगाओ, जितना पॉसिबल होता है आप लगाओ और उसको कंप्लीट करो. अगर आप ऑनलाइन किसी ऐप से अपना डीबीपी सॉल्व करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, अगर वहां से पढ़ रहे हो, प्लीज फरवरी एंड तक आप अपना डीपीपी का जो टारगेट है उसको प्लीज पूरा कर लो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू एम्फसाइज कि यार आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए. एटलीस्ट 15 से 20 साल पुराने कम से कम नीट यूजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करने चाहिए और कोशिश करो कि आप उसको फरवरी के मंथ में कंप्लीट कर लो. दिस शुड बी योर टारगेट इन द फरवरी मंथ. फरवरी का महीना छोटा है लेकिन टारगेट बड़ा है. क्यों? ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पर लेके जा सको. अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे ना यार, तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे. सो यार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, थोड़ा और अपने आप को पुश करो एंड प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम. इस महीने के एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो प्लीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द फरवरी मंथ. नाउ
मैं आइडियली मान के चलता हूँ कि आप फरवरी के महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ली होगी। जो लोग 70-80% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं उनके लिए भी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं आगे चल के। सो लेट्स गो इनटू दी मार्च का महीना। सो मार्च के महीने में आपको क्या करना है, क्योंकि आपका सिलेबस फरवरी में कंप्लीट हो चुका है, तो शुरू के 15 दिन आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट, जो पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट होता है वो आपको दिलाना है, और 0 से दिलाना है, यानी कि फ्रॉम द चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है आपके 11th का, वहां से आपको शुरू करना है, और चैप्टर और क्लास 12 के एंड चैप्टर्स, यानी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट करना है बाय पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इस पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली देना है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट होगा यही आपके लिए रिवीजन का एक सहारा बनेगा। याद रखना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप वापस से पूरी नोट्स को पढ़ लेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर आप पूरी मॉड्यूल को वापस से रट लेंगे, नॉट पॉसिबल इन दी मंथ ऑफ मार्च। आपको रिवीजन कैसे करना है? आपको पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट देना होगा शुरू के 15 दिन, और उन शुरू के 15 दिन में आपको अपना पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। कोशिश करना है आप शुरू के 15 दिन या 20 दिन भी आप लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, आपको कंप्लीट करना है, इतना ध्यान रखें, राइट। कुछ चीजें मैं और एम्फसाइज करना चाहूंगा कि यार जब आप मॉक टेस्ट दिला रहे हो तो ध्यान रखें कि आपको हमेशा प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। आपको हर एक क्वेश्चन को जिसमें आपने गलती की, जिस क्वेश्चन पे आपने ज्यादा समय लगाया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उन हर एक क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना होगा, राइट। सेकेंड थिंग, आपको अपने मिस्टेक्स को, जो गलती आपने पेपर में किया, उन मिस्टेक को आपको लिखना होगा। आपको एक मिस्टेक कॉपी, ये जस्ट आई एम, मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा, बट आपको एक मिस्टेक कॉपी बनानी होगी। मैंने भी बनाई थी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको एक मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए जिसमें आप इन लास्ट के 3 महीने में जो भी आपने गलतियां की मॉक टेस्ट के दौरान, उसको आपको लिखना चाहिए। दैट इज द मिस्टेक कॉपी, राइट। उसके बाद जो भी आप गलतियां कर रहे हो मॉक टेस्ट में, आपको उसका रिवीजन देना है। सो रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स, जो भी आपने गलतियां की है। देन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार आपको जो भी क्वेश्चन गलत किया उसको प्लीज एक बार पहले रिवीजन कर लिया, टॉपिक को देख के, फिर आपको क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट जरूर करना है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है यार। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक टू दिस वीडियो एज वेल, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब है यार कि मतलब अच्छा लगता है यार कि कोई मुझे भी सुन रहा है, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब क्या होता है कि आप मार्च में शुरू के 15 दिन आपने क्या किया कि आपने पार्ट सिलेबस टेस्ट आपने दिया, और उसके थ्रू आपने पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया। नाउ अब क्या करना है कि मार्च में बचे हुए 15 दिन और अप्रैल का पूरा महीना, इस 1.5 महीने को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे? क्या आप वापस से नोट्स पढ़ोगे अपने, फिर से वो पोथी पुराण को उठा लोगे, फिर से आप पूरी किताब पढ़ लोगे? नहीं। फिर मॉड्यूल रट लोगे? नहीं, आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको कि मार्च के 15 दिन, जो आपके आखिरी के 15 दिन बचेंगे, और अप्रैल का पूरा महीना क्या करना है, आपको अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और आपको इसको कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक आपका एग्जाम का एक हफ्ता ना बचा हो। सो आपको इस 1.5 महीने, लगभग 45 दिन का समय है, 45 डेज, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। एंड अगेन द सेम थिंग आई विल टेल यू कि यार जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पर डे आप एक मॉक टेस्ट दो, 2 मॉक टेस्ट दो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लाइक जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एवरेज मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, बट बहुत बार ऐसा होता था कि हम 3 मॉक टेस्ट पर डे भी दिए हैं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर एफिकेसी, आपको मिनिमम एक देना चाहिए और मैक्सिमम आप 3 मॉक टेस्ट पर डे दे सकते हो, राइट। सो 1.5 महीने 45 डेज आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और अगेन जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, आपको मिस्टेक कॉपी बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। दिस इज जस्ट माय सजेशन, आपको एक मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए। कभी मैं आपको अपनी मिस्टेक कॉपी भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे उसको प्रेजेंट करता था, ताकि मुझे एग्जाम के एक दिन पहले मैं उसको रिवीजन कर सकूं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज क्या, आपको आपने जो भी गलतियां की उसको प्लीज रिवीजन जरूर करें। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अ रिवीजन योर होल ईयर ऑफ प्रिपरेशन इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उससे अच्छा आप कहीं खेल कूद लेते, कहीं अपनी हॉबीज को पूरा कर लेते, राइट। तो रिवीजन जरूर करें, राइट। नाउ अब यहाँ पे यार आपका जो है ना फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया। सी मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, आपने क्या किया, फरवरी के महीने में अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, है ना, फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द लास्ट चैप्टर, है ना। कुछ लोगों का 70-80% हो जाएगा, कुछ लोगों का हो सकता है 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, राइट। देन आपने क्या किया,
मार्च में शुरू के 15 दिन आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देना होगा जो आपने दिया, राइट। और कैसे करना है, ये एनालिसिस करना, मिस्टेक कॉपी बनाना, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्च में जो बचा आखिरी का 15 दिन है और अप्रैल का पूरा महीना आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में लगाना है। आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में लगाना है, हर दिन मिनिमम एक पेपर आपको कम से कम लगाना पड़ेगा। अब अप्रैल के बाद आता है मई, और मई में है आपका एग्जाम। और तो एग्जाम में आपको क्या करना है कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपको सारे मॉक टेस्ट बंद कर देना है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम के एक हफ्ते पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। कैसे? आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, आपको जो फिजिक्स से जितने फॉर्मूलेज हैं, जितना फॉर्मूला आपने पढ़ा है सब रिवीजन कर डालो। फॉर केमिस्ट्री यू हैव टू एक्चुअली रिवाइज योर आइदर एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स और डायरेक्टली एनसीईआरटी और योर नोट्स, राइट। नाउ आपने जो मिस्टेक कॉपी बनाई थी यार इन 3 महीने में, आप फिर उसको भी रिवीजन करना होगा, राइट। तो इन 7 दिनों के अंदर में आपने जो लास्ट के 3 महीने में जो किया है उनको सम अप करना होगा। एंड यार अगेन मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि यार आपने शुरू कैसे किया था ना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर हाउ यू स्टार्टेड, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है दोस्त कि आपने जो है कैसे एंड किया अपने प्रिपरेशन को। सो प्लीज अगर आपके पास 3 महीने बचा है, 2.5 महीने बचा है, 2 महीने बचा भी है, तो प्लीज आप उसको बहुत ही बहुत बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना, और मिस्टेक कॉपी बनाना is one of the very important thing. So these all things I wanted to tell you about, right? So that's it from my side यार। और मैं आपको बस एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। That's it for the video and thank you for watching, thank you for listening। आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत 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 सारा धन्यवाद। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं संडे अगले वाले फिर से एक नए वीडियो के साथ।